नमस्कार, सत श्री अकाल। केम छो क्लास 8 के विद्यार्थीगण। आज का ये वीडियो रहेगा इस टॉपिक पर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप ध्यान से इसको देखिए और समझने का प्रयास करिए। जो ना समझ में आए वो कमेंट में लिखिए, हम उसको क्लियर कर देंगे एक और वीडियो बना करके। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। रिप्रोडक्शन का पहले हम डिफिनीशन जान लेते हैं। सबसे पहले तो यही जानना होगा। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस मतलब क्या होता है समझिए। देखिए, आपके जीने के लिए कुछ ऐसी कार्य करना होता है जिसके बिना आपका लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर आप न्यूट्रिशन नहीं करिएगा, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषक तत्वों को ग्रहण करना, है ना। जैसे हमने क्या खाया, हरी सब्जी खाई, और हरी सब्जी में क्या प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, तो वो अगर हमें ना मिलेगा तो हमारा ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। अगर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ये पढ़ा कैसे पाएंगे, चल कैसे पाएंगे? तो वो सभी जो प्रोसेस होते हैं उसे लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। आपको आ रहा है बात समझ में? जीवन के लिए जो जरूरी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है, उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो हमारा जीवन सही तरीके से नहीं चल पाएगा, ग्रोथ ही नहीं, हाइटें नहीं बढ़ेगा, बीमारियों से लड़ ही नहीं पाएंगे अगर हमने विटामिन ग्रहण नहीं किया तो न्यूट्रिशन का मतलब वही होता है, भोजन ग्रहण करना और उसे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करना। न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करना ही न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन हो गया। उसके बाद अभी बताया मैंने रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब होता है जो फूड हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, हमारा शरीर सेल से मिलकर बना हुआ है, तो सेल के पास जाता है वो भोजन का छोटा छोटा, एकदम छोटा सा टुकड़ा, है ना, एकदम सोलूबल फॉर्म में जाता है ब्लड के थ्रू, और वहाँ पर एनर्जी बनता है, और एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखो, भोजन यहाँ से हमने मुंह में डाला, ठीक है, ऑक्सीजन हम लगातार ले रहे हैं, तो ब्लड के थ्रू ही फूड और ऑक्सीजन दोनों पहुंच जाता है। कहाँ पर? सेल के अंदर। सेल सबसे छोटा यूनिट है वहाँ पे, यानी यहाँ ये अंगुली का सेल है, यहाँ पे पहुँचेगा, फिंगर का जो सेल है यहाँ पहुँचेगा, तो हर एक जगह पहुँचता है और वहाँ पर वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो हर एक सेल को एनर्जी मिलता है और वो हर एक सेल अपना अपना काम करता है। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है भोजन और ऑक्सीजन के द्वारा एनर्जी बनाना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रेस्पिरेशन का ये प्रोडक्ट। तो रेस्पिरेशन हो गया। उसके अलावा भी बहुत सारा है ना। एक्सक्रिएशन हो गया। एक्सक्रिएशन पढ़े होंगे आप। एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रिएशन का मतलब होता है जो भी कचरा है शरीर में, अपशिष्ट है, उसको बाहर भेज देना। क्योंकि कोई भी चीज़, अगर कोई घर ही है, अगर मान लो, और उसी में गंदगी बहुत देर तक रहती है तो वो घर खराब हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारा शरीर जो है वो तो लिविंग है, वो तो नॉन लिविंग था फिर भी खराब हो जाता है। तो यहाँ पे तो लिविंग बीइंग है, तो इसमें भी अगर कोई खराब चीज़ बहुत देर तक रहेगी तो हमारा शरीर अंदर से खराब हो जाएगा। इसलिए उन वेस्ट चीज़ों को, है ना, बाहर निकालना जरूरी होता है, वही एक्सक्रिएशन कहलाता है। तो जीवन के लिए ये सब प्रोसेस जरूरी है, उसी तरीके से जीवन के लिए ये भी जरूरी है। कौन? रिप्रोडक्शन। ये डायरेक्ट रिलेटेड है जीवन से, इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, बट ये इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है। बोले कैसे? अरे भाई, रिप्रोडक्शन अगर नहीं करेंगे, देखो सवाल क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है दियर यंग वंस, अपने बच्चों को, ऑफ द सेम काइंड, अपने जैसा। जैसे कोई मनुष्य है तो वो किस तरह के बच्चे को प्रोड्यूस करेगा? मनुष्य जैसा। तो अगर ये नहीं प्रक्रिया चलेगी तो हमारा अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी पर मनुष्य दिखेंगे ही नहीं। क्योंकि जिस पीढ़ी ने ये निर्णय किया है, ये तो नेचुरल चीज़ है, होते रहता है, किसी का रुकने से थोड़ी रुकेगा, है ना। बच्चा जन्म लेगा, हर एक माँ बाप का ये ख्वाब होता है कि भाई उसका बच्चा हो। लेकिन अगर नेचुरली ही, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि नहीं, अब पॉसिबल ही नहीं है ना, बच्चा पैदा होगा ही नहीं, तो क्या होगा बताइए? इससे नुकसान क्या होगा? जीवन हमारा इनडायरेक्ट रूप से समाप्त हो जाएगा, हम रह ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम रह ही नहीं पाएंगे तो हम कुछ कर पाएंगे फिर उसके अलावा? नहीं। तो रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस होता है।
जैसे ये कुछ लाइव प्रोसेस है, और ये लाइव प्रोसेस मतलब प्रोसेस कौन करेगा? लाइफ प्रोसेस जीवन से जुड़ा हुआ है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म करेगा। इसमें क्या होता है, वो प्रोड्यूस करता है, कितना आसान है डिफिनेशन, दियर यंग वंस, अपने बच्चों को जो सेम प्रकार का होता है। बोलिए हाँ या ना। डिफिनेशन समझ में आपको आ गया? बहुत ही सिंपल है। अब पूछा जाता है कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। यानी नए यंग वंश का, नए बच्चों का निर्माण कितने तरीकों से होता है? तो दो ही तरीका है बउआ, आप समझो, या मैया कोई भी है तो, सेक्सुअल, है ना, और एक तरीका होता है असेक्सुअल। एक तरीका होता है सेक्सुअली और एक तरीका होता है असेक्सुअली। ये ऐसे लिखने से समझ में नहीं आएगा, बस ध्यान दीजिए कि रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। अब हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, आपको समझ में भी आएगा, है ना। देखिए सेक्सुअल में क्या होता है, इसको समझने से पहले आप समझिए कि पेरेंट्स कितने होते हैं। आप सब लोग बताओ, पेरेंट्स कितने होते हैं? पेरेंट्स किसको कहा जाता है? दो ही होते हैं ना पेरेंट्स, है ना। एक होते हैं मेल पेरेंट जिनको पापा कहा जाता है, और एक होते हैं फीमेल पेरेंट जिनको माँ कहा जाता है, ठीक है। तो पेरेंट्स दो होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें ध्यान दीजिएगा, बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व। इस तरह के रिप्रोडक्शन में दोनों माँ और पापा दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब आपके मन में होगा कि बिना दोनों के इन्वॉल्व हो के बावजूद भी रिप्रोडक्शन होता है क्या? होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कैसे होता है आगे जानेंगे हम। तो इसका डिफरेंशिएशन में क्या होगा भाई? डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, इसमें दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं है ना, इसलिए इसमें लोग शादी भी नहीं करते हैं। ऐसे सेक्सुअल में भी बहुत सारे लोग शादी नहीं करते हैं, डॉग कैट ये सब थोड़ी शादी करता है, ठीक है। हाँ, मनुष्य जो है उनको शादी करना होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल और दूसरा क्या हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? दोनों पेरेंट्स। आपका जन्म तभी हुआ जब आपके मम्मी और पापा दोनों इन्वॉल्व हुए, बोलिए हाँ या ना। अब इसमें आप रिएक्शन भी नहीं दे सकते हैं, ऐसा एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व। और इसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व। अच्छा, आप एक बात ध्यान दो कि पेरेंट अभी हमने जाना कि दो होते हैं, पेरेंट हमने अभी जाना कि दो होते हैं। एक पेरेंट जो होता है वो मेल होता है, और एक पेरेंट होता है जो फीमेल होता है। दो ही तरह के पेरेंट होते हैं, एक मेल पेरेंट और एक होता है आपका फीमेल पेरेंट। अब देखिए बात समझने का प्रयास करिए कि मेल पेरेंट जो होता है वो एक सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है। सेक्स सेल, एक सेक्स सेल ऐसे मिलियंस की संख्या में प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक ही सेक्स सेल से काम चल जाता है। तो वो एक सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है जिसको कहा जाता है स्पर्म। और जो फीमेल होता है वो भी एक सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है, और इसका नाम क्या है? ओवम, या इसे एग कहा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आपको आना चाहिए। आपके पापा जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्पर्म, ठीक है। वो एक सेक्स सेल होता है। सेक्स सेल क्यों? क्योंकि ये स्पर्म ही कंबाइन होगा एग के साथ, और दोनों मिलकर के बच्चे को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो मेल सेक्स सेल जो होता है वो स्पर्म होता है, और फीमेल सेक्स सेल कौन होता है? ओवम और एग। अब ये जो सेक्स सेल होता है स्पर्म और ओवम, देखिए यहाँ पर स्पर्म आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ओवम दिखाई दे रहा है, इन दोनों को साथ में हम गैमेट्स कहते हैं। इन दोनों को साथ में क्या कहा जाता है? गैमेट्स। तो इसे
दिमाग में रखेंगे कि चाहे वो मेल सेक्स सेल हो, चाहे वो फीमेल सेक्स सेल हो, थोड़ा सा धुंधला चल रहा है लेकिन कोई बात नहीं, चलिए हम लोग मैनेज करते हैं कैसे भी। तो एक होता है फीमेल सेक्स सेल और एक होता है आपका मेल सेक्स सेल। आया बात समझ में? ठीक है, चलिए अब ठीक हो गया, ये फैन के कारण ये गड़बड़ थी। ठीक है, तो देखिए पेरेंट्स दो होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। मेल एक सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम स्पर्म है, फीमेल एक सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है इसका नाम ओवम और एग है। दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं। इतनी बातें दिमाग में आ गई। चलिए हम अंतर बता रहे हैं तो उस अंतर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अंतर बता रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये जो अंतर होगा, पहला अंतर तो यही था कि एक में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल में और असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और अभी हमने जाना कि पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि गैमेट्स जो होता है वो इन्वॉल्व होता है ना? गैमेट्स इन्वॉल्व है ना, इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होता है। मम्मी एग प्रोड्यूस करती है, पापा स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और उसे ही गैमेट कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मम्मी पापा इन्वॉल्व है तो गैमेट्स भी इन्वॉल्व है ना? समझ में आपको आया? और यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल भाषा में नॉट इन्वॉल्व। कौन इन्वॉल्व नहीं होगा? गैमेट्स। आप यहाँ पर गैमेट्स लिख लीजिए, डैश देकर के सेक्सुअल के सामने इन्वॉल्व लिखिए और सेक्सुअल में नॉट इन्वॉल्व लिखिए। गैमेट्स सेक्सुअल में इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल में जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें मम्मी पापा की जरूरत ही नहीं, इसमें सिंगल पेरेंट होता है ना? और गैमेट्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अरे बात समझ में आपको आया? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस तरह के जानवर करते हैं ये हम जानते हैं, वो सबसे लास्ट में जानेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि नंबर ऑफ स्प्रिंग, यानी बच्चे कितने प्रोड्यूस हो सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसमें कम से कम कितना बच्चा पैदा होता है बताइए? ह्यूमन में ही ले लेते हैं तो कम से कम कितना? कम से कम कितना? 1। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना? मेनी, कितना भी कर सकते हैं कैपेबिलिटी के अनुसार, है ना? बिहार के अगर है तो ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी जगहों पे कम। और ये बड़े वाली बात तो है नहीं, है ना? लेकिन पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो होता है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों की संख्या जो होती है सेक्सुअल में कम से कम एक होती है ना? किसी मम्मी पापा के एक बेटे हो सकते हैं, एक बेटी हो सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है। और मैंने आपने डॉग्स को देखा होगा 4-4, 5-5, 6-6 हो जाती हैं। तो एक या एक से ज़्यादा। और असेक्सुअल में कम से कम 2 होता है, इसमें एक प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है। तो अंतर यही है, इसमें कम से कम एक, इसमें कम से कम 2 और मेनी लगा लीजिए। तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो होता है वो सेक्सुअल में एक होता है या एक से ज़्यादा होता है और असेक्सुअल में 2 होता है या 2 से अधिक होता है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे होते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते हैं अपने माँ बाप के, थोड़े से फीचर्स मैच कर जाते हैं लेकिन पूरी तरीके से सेम नहीं होते हैं। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एकदम फोटोकॉपी होते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर क्या होता है? यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं अपने मम्मी पापा के। समझ में आपको आ रहा है? एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं अपने मम्मी पापा के। और इसमें नॉट एग्जैक्टली सिमिलर या नॉट सिमिलर, है ना? लाइक पेरेंट्स के जैसे सिमिलर नहीं होते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते, कुछ फीचर मैच कर सकते हैं, है ना?
क्योंकि मम्मी पापा का डीएनए ट्रांसफ़र होता है तो उसके कारण कुछ समानताएं मतलब पाई जाती हैं, बट एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है। और असेक्सुअल में पूरा एकदम फोटोकॉपी होता है। उसके बाद देखिए पॉइंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस तरह के जानवर करते हैं। तो ये जो होते हैं वो कम्प्लेक्स एनिमल करते हैं, कम्प्लेक्स एनिमल। अब सर कम्प्लेक्स एनिमल क्या होता है? कम्प्लेक्स एनिमल उसे कहा जाता है जिसमें अलग अलग लाइफ प्रोसेस करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे न्यूट्रिशन के लिए अलग सिस्टम एक है, रेस्पिरेशन के लिए अलग है, सांस लेने के लिए भी अलग, ब्रीथिंग के लिए है ना, यहाँ नोस्ट्रिल से होते हुए ऐसे विंड पाइप से होते हुए फिर वहाँ पे जाता है क्या, फेफड़ा है, ठीक है, अंदर यहाँ पेट, यहाँ पे फेफड़ा है। तो ये पूरा एक सिस्टम है। और उसी तरीके से रिप्रोडक्शन करने के लिए भी एक पूरा सिस्टम है ना। रेस्पिरेशन करने के लिए आपने जाना है, एक्सक्रिएशन करने के लिए भी एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो हर एक काम को करने के लिए अलग अलग एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। इस तरह के जानवर को कम्प्लेक्स एनिमल कहा जाता है। तो कम्प्लेक्स एनिमल में सबसे पहला नाम किसका आ जाएगा? ह्यूमन का। हम लोग तो है कॉम्प्लेक्स। उसके बाद काऊ आ सकता है, डॉग आ सकता है, कैट आ सकता है। ये सभी जानवर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स में आते हैं, क्योंकि अलग अलग लाइफ प्रोसेस को ये अलग अलग अंगों के द्वारा, उसके कॉम्बिनेशन के द्वारा करते हैं। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनिमल कैसा रिप्रोडक्शन करता है? सेक्सुअल। और असेक्सुअल कौन करता है? तो वो सिंपल एनिमल, सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बोलोगे सर सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन हो जाएंगे? तो जनरली होते हैं वो यूनिसेलुलर, मैक्सिमम, है ना, यूनिसेलुलर, एक ही सेल में सारा काम, है ना। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? अमीबा आ जाएगा, है ना, इसमें हाइड्रा आ जाएगा, इसमें ईस्ट आ जाएगा, इसमें प्लाज्मोडियम आ जाएगा। और इस सब के बारे में हम एक एक करके जानने वाले। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके भी, असेक्सुअल में भी, लेकिन सिंपल भाषा में हम एक बार और यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं कि सेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि मम्मी पापा इन्वॉल्व होते हैं। तो माँ का जो सेक्स सेल हुआ उसे फीमेल गैमेट कहा जाता है, और पापा का जो सेक्स सेल हुआ जिसको स्पर्म कहते हैं वो मेल गैमेट कहता है। तो दोनों इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल में। और सेक्सुअल में इन्वॉल्व होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व ही नहीं है। इसमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों की संख्या कम से कम एक या एक से ज़्यादा, इसमें दो या दो से अधिक होता है। इसमें नॉट सिमिलर होता है पेरेंट्स के जैसा, मतलब सेक्सुअल में। और असेक्सुअल में एग्जैक्टली सिमिलर होता है बेटा या बेटी जो भी है, एग्जैक्टली सिमिलर होता है। हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे। कॉम्प्लेक्स एनिमल शो आउट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे ह्यूमन, काउ, डॉग। और इसमें सिंपल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो ज़्यादातर यूनिस सेलुलर होते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन मैक्सिमम, है ना। तो अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट और प्लाज्मोडियम, प्लानेरिया, है ना। और बहुत सारे जानवर हैं जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं।